पार्लियामेंट की कुर्सियां नहीं उखाड़ने गए थे, हम जवाब मांग रहे थे। मोदी जी क्यों पीछे के गेट से निकल गए? उन्हें सामने से पूछना चाहिए था। मैं आपका मन की बात करते हैं, सामने खड़े हो जाते, उन पर तो सिक्योरिटी थी सर। हमारे भाइयों की आंखें तक फोड़ दी गई। आप बताइए, ये लोकतंत्र पूरे वर्ल्ड में इनकी इतनी बुरी किरकिरी हो रही है पूरे इंडियन गवर्नमेंट की। तुमने कभी प्रोटेस्ट किया ही नहीं है, अंग्रेजों की दलाली की है, और आज हमें प्रोटेस्ट में आने पे बोल रहे हो कि ये तो फालतू में जा रहा है। हम अपने उनके बाप दादे तक आंदोलन में नहीं आए, वो क्या आंदोलन करेंगे? इस देश को आजाद हमने कराया है। हम लोग सैलरी नहीं लेते, हम यहाँ लट खाने आए हैं। हमारी आंख फूट जाए, आप बताइए, हमारा आंख फूट जाए, हमारी माँ की आंख फोड़ने के लिए भेज रही है यहाँ। फ्रेंड्स बोल रहे हो तो मित्रों से फ्रेंड पे अभी हाई गाइज पे आ जाएंगे वो, ठीक है। इसका सीधा सीधा सवाल है कि जिन हाथों ने शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। तो ये घमंड उनका टूट चुका है, और उनके वो जो समझ रहे हैं कि हम शिखर पे बैठे, ऐसा ना समझें। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे लोकतंत्र था और है और रहेगा। शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। तो ये घमंड उनका टूट चुका है, और उनके वो जो समझ रहे हैं कि हम शिखर पे बैठे, ऐसा ना समझें। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे लोकतंत्र था और है और रहेगा। अब इन्हें ये लगता है कि हमारा देश बिना लोकतंत्र तानाशाही से चला लेंगे। अगर तुम दो चार बात सुन के आगे, बेईमानी से आए कैसे आए वो आपको पता है, लेकिन आप ये ना समझे स्टूडेंट है, स्टूडेंट की आज बोल रहे हैं कि ये राजनीति पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही हैं। आप 20 दिन से कहाँ थे? आप 1 महीने से कहाँ थे? वो लोग वो नहीं कर सकते, वो आगे यहाँ नहीं आ सकते थे। उनकी मजबूरी में बुलाया गया है, ये मजबूरी है, दबाव में, प्रेशर में लिया गया है। आजादी के बाद आज तक किसी ने इस तरीके का रिजाइन नहीं दिया, शर्मसार रिजाइन किया गया है। ये इससे पहले ही कर देना चाहिए था। और लाठी की बात है, हमारी जो सेना है हम उसका बहुत सम्मान करते हैं। वी आर द वन ओनली सपोर्ट, हु आर यू? बट ये क्या करते हैं, सेना हमें लाठी मार रही है। वी आर द वन ऑलवेज सपोर्ट यू एंड ऑलवेज सपोर्ट यू। हमने सेना को भी सपोर्ट किया, बट भारतीय इंडियन गवर्नमेंट इवन हाइड योर नेम इन ऑपरेशन सिंदूर। इनके नाम तक छुपा लिए गए सर, इनके नाम तक छुपा लिए गए। हम पे लाठियां मार रहे हैं आज, हमने लाठियां सामने से खाई हैं। हम जाएंगे नहीं, हम सावरकर की, वीर सावरकर गॉडसे की औलादे नहीं हैं सर। हम अंबेडकर, फूले, पेरियार की औलादे हैं, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम छत्रपति साहू जी महाराज की औलादे नहीं हटेंगे हम यहाँ से। हमने पहले भी इन्हें इंगित किया था कि हम ऐसे जाने वाले लोग नहीं हैं। आप हमें लाठियों से नहीं डरा सकते। और जो लोग आज ये कह रहे हैं जिनकी रगों में पानी है, खून नहीं है, वो कहते हैं कि ये तो छात्र लाठियां खा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं पिटने? अगर वहां पे जो अब तुम गांव में जाएंगे, हम जाएंगे गांव में, तो लोग कहेंगे क्यों गए थे? अगर हमारा हाथ टूट गया, लोग पड़ोस में गाली देगा, भाई हमारे घर वालों ने हमें भेजा है। आपकी माँ हाथ पकड़ के खींच लेगी अगर प्रोटेस्ट मालूम पड़ जाएगा तो। तुमने कभी प्रोटेस्ट किया ही नहीं है, अंग्रेजों की दलाली की है, और आज हमें प्रोटेस्ट में आने पे बोल रहे हो कि ये तो फालतू में जा रहा है। हम अपने सर पकवा के जा रहे हैं, हमारी मौतें हुई हैं, हम पे पहले गन से फायर हुआ है सर। हम पार्लियामेंट की कुर्सियां नहीं उखाड़ने गए थे, हम जवाब मांग रहे थे। मोदी जी क्यों पीछे के गेट से निकल गए? उन्हें सामने से पूछना चाहिए था। मैं आपका मन की बात करते हैं, सामने खड़े हो जाते, उन पर तो सिक्योरिटी थी सर। क्यों उन्होंने हमें स्पीच नहीं दी वहां पे? क्या स्टूडेंट है, बैठ जाइए, मैं यहाँ तुम्हारा प्रधानमंत्री हूँ, मैं यहाँ से संसद से बोलूंगा। हम 200 मीटर दूर थे सिर्फ पार्लियामेंट से, और हमें इस तरीके से पैलेट गन से मारा गया है। हमारे भाइयों की आंखें तक फोड़ दी गई। आप बताइए, ये लोकतंत्र पूरे वर्ल्ड में इनकी इतनी बुरी किरकिरी हो रही है पूरे इंडियन गवर्नमेंट की। आप वर्ल्ड के चैनल उठा के देख लीजिए, किसी भी देश में ये बोल दिया गया कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं बचा है। ये देश पूरा वर्ल्ड दिखा रहा है इस बात को, लेकिन कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, वो हमें बदनाम करते हैं सर। ये चीजें नहीं चलेगी, इनकी मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी को अगर फाइनल मैसेज देना चाहेंगे या फाइनल वार्निंग देना चाहेंगे तो? देखो सर, फाइनल वार्निंग यही है, आने वाले आप किसी भी शिक्षा मंत्री कोई भी बनाइए, लेकिन ये ध्यान रहे, आज का दौर ध्यान रहे, आज का दिन उसे ध्यान रहे, क्योंकि आज के दिन के बाद ये दोहराया नहीं जाए। क्योंकि तुम सरकार में हो, तुम कोई राजा नहीं हो। इनके देखिए, और ये क्या है मतलब, ये किसी का रिजाइन नहीं मांग सकते? मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि रिजाइन ले लें? इनके में क्या भ्रष्ट लोग नहीं है? इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया बंगाल में, 5 लाख का ऑन रिकॉर्ड में घूस लिया हुआ है, और तुमने मुख्यमंत्री बना दिया। कैसे कैसे लोग इनके उसमें भरे हुए हैं डिपार्टमेंट में। और जबकि शिक्षा मंत्री में तो 47 ऑफिसर ऐसे हैं जो करप्ट हैं। ये पहले से जानते थे सर, इन्हें पहले से मालूम था कि करप्ट बहुत लोग हैं इसके अंदर, लेकिन रिजाइन नहीं देना चाह रहे थे। वही मनमानी थी सर इनकी। ये क्यों डिमांड नहीं किया? ये पब्लिक स्टूडेंट्स लोग ही सर, इनको लालच है, इनकी सत्ता चली जाती है उड़ीसा में, इन्हें लालच है इस बात का कि हम, जो बंदा बैठा है वो ऐसे नहीं बैठा, जबरदस्ती मंत्री बन के बैठे हैं लोग इनकी सरकार में। क्या बात कर रहे हैं आप? ये जबरदस्ती, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं बैठा इसमें, जबरदस्ती बैठे हैं। और जो नॉर्मल है वो बेचारे परेशान हैं, वो कहीं भी पिट रहे हैं, बिना मतलब के लाठियां खा रहे हैं। वो खुद बोलते हैं
कि भैया उन्हें पद से हटा दिया, थप्पड़ मारे जा रहे हैं ऑफिसों में। ये नेता लोग कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो नहीं देते हैं, तो ये एग्जाम देने वाला स्टूडेंट्स का प्रेशर को क्या समझ सकते हैं? सर ये समझते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता ना सर। आप देखिए हमें 40 दिन हुए जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इन्होंने अगर ये समझते कि स्टूडेंट क्या है, एजुकेशन क्या है। एजुकेशन में एक बात बताइए, ये राशन फ्री देने की बात करते हैं, एजुकेशन फ्री क्यों नहीं दे रहे? मेडिकल की पढ़ाई 1 रुपए में फ्री में कराइए ना, शून्य पे। क्यों इतनी महंगी कर रखी है? गरीबों के बच्चे क्या डॉक्टर नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते डॉक्टर, बताइए आप। ये लोग जानते हैं कि गरीबों के बच्चे जब पढ़ लिख के सवाल करेंगे तो ये बोलेंगे कि हमने शिक्षा दी, हमसे ही सवाल। पेट में दर्द होगा इनके सर, इनके दर्द होगा पेट में, इसीलिए ये जवाब नहीं देते सर। उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं। इनके बच्चे बाहर, जो शिक्षा मंत्री है जब इतनी अच्छी शिक्षा थी तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहा? क्यों अमेरिका के फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है लोग, और हमें बोलते हैं कि इंग्लिश मत सीखिए। हमारे बच्चों के सरकारी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, कितनी गंभीरता की विषय। छोटे छोटे गांव से लोग आते हैं, पैसे के लिए पैसे नहीं। प्राइवेट स्कूलों में क्यों इन्होंने इतना माफिया बिठा रखे? हर साल सिलेबस बुक्स चेंज हो जाती है, पढ़ने वाली बुक में लिखने वाला वर्क आता है। क्यों? कि ताकि बुक चेंज हो जाए। उन अभिभावकों को पूछिए जो पेरेंट्स हैं, उनको कितना प्रेशर रहता है। दिल्ली में लोग मजदूरी करता है, फीस 40-40 हजार रुपए, 45-45 हजार रुपए की बुक्स आ रही हैं। ये क्या इन्हें दिख नहीं रहा है सर? इन्हें सब दिखता है, लेकिन इन्हें अपना मकसद भी पूरा करना है, चंदा भी वहीं से लेना है ना, इसीलिए। और ये कोई मंत्री। अब मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि कोई भी पार्टी 5 साल से ज्यादा रहेगा तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा, ये इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? सर ये प्रॉब्लम तो रहेगा, जब एक तरफा सरकार आएगी तो प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन अब सरकार ने ही हैक कर लिया सारा। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट क्या आजाद है? ईडी को बिठा देता है। जो आदमी करप्ट है उस पर ईडी लगा देता है, ईडी लगा के अपनी पार्टी में ले रहा है। तो अब कैसे दूसरे की सरकार कैसे आएगी अपोजिशन की? आप बताइए। ये लोग बहुत शातिर लोग हैं, इनकी मंशा बहुत खतरनाक है। देश बहुत पीछे ले चुके हैं, लेकिन कुछ अंधभक्तों को लगता है कि मेरा देश तो महान है, मेरा देश तो बहुत ज्यादा है। ये देश बहुत पीछे जा चुका है सर। पूरे वर्ल्ड में मीडिया में देखेंगे तो बात करने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने भारत को। ये अंधभक्त को वार्निंग देना चाहेंगे या वो सिर्फ अंधे बन सर के वो रहेंगे? अंधभक्त थे और उनकी नस्लें अंधभक्त है। ऐसा है ना, वो जब आजाद हो रहा था ना भारत, तब वो सैलरी ले रहे थे। वो वही लोग हैं जो सैलरी ले रहे थे सर। वो अंधभक्त नहीं है, वो जो अंग्रेजों की सैलरी ले रहे थे ना, गुलामी कर रहे थे अंग्रेजों की, वो उनकी औलादे हैं। हम लोग सैलरी नहीं लेते, हम यहाँ लट खाने आए हैं। हमारी आंख फूट जाए, आप बताइए, हमारा आंख फूट जाए, हमारी माँ की आंख फोड़ने के लिए भेज रही है यहाँ, हमारा बाप आंख फोड़ने के लिए भेज रहा है, हमारी लोगों की आंखें फोड़ी गई हैं। और जो वो लोग हैं वो घर से क्या, उनके बाप दादे तक आंदोलन में नहीं आए, वो क्या आंदोलन करेंगे? इस देश को आजाद हमने कराया है। हमारी पुरख यहाँ 1933 में मेरे दादा यहाँ पे गोरों ने लाठी चला दी थी, उस टाइम की हम आज भी लाठी लगा रहे हैं। बताइए लोग तो खुश हो रहे हैं आपको लाठी पड़ा, वो लोग वीडियो देख के खुश हो सर, अब अगर हम मर भी जाएंगे ना तो हम उनसे लाख बेहतर है। उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे, उनके बच्चों की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं यहाँ। हम उनके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये उन्हें शर्म नहीं आती हम पे कटाक्ष करते हुए। और ये इस तरीके की जो बयान दे रहे हैं ना जो लोग, मान लो हम अपने घर जाएंगे, लोग बहुत गलत बात बोलेंगे, हाथ तोड़वा के आ गया, क्यों गया था वहां? उनकी औलादों ये दिखाएंगी कि तब तुम घर में बैठे थे तब हम चुप थे। दल्ले हैं, दल्ले रहेंगे। मोदी को हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी एक घटिया गवर्नमेंट बना रखी है उसने। अमित शाह है, रेखा गुप्ता है, लोगों की सड़कें पागलों की तरह ऐसी टूटी पड़ी हैं और कुछ नहीं कर रहे लोग। लोग नाली में रह रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, जिसकी पावर और पटौनी नहीं है। क्या है ये सिस्टम? तो आगे निर्मला सीतारमण जी को एजुकेशन मिनिस्टर बनने वाले हैं, हाँ। तो इसमें आप खुशी हैं या? इसमें तो हम कुछ नहीं बता उल्टा बयान सकते। आता है कि लड़के जो फेल हुए, पेपर लीक हुए हैं, उनको 1 साल का और टाइम मिल गया है, वो ऐसा बोल रही है। कौन बोल ठीक रही है, निर्मला सीतारमण अभी उनका गलत बयान बोल रही है। हाँ, तो वही तो गलत ही है ना, गलती है। कि अगर कोई तैयारी करता है, 1-2 साल तैयारी करता है, ठीक है, पूरी मेहनत से तैयारी करता है, और उसने पेपर दिया, उसको अपना आंसर शीट वगैरह मिला लिया कि मैं इस बार क्लियर कर जाऊंगा, अचानक से पेपर लीक हो गया, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, पहले की तरह पहले से तैयारी नहीं कर पाएगा। और निर्मला सीतारमण जी क्या बोल रहे हैं कि अगर 1 साल पेपर लीक हुआ तो उसको 1 साल का और टाइम मिल गया। ये कौन सी बात है? ये सही है गलत है? आप ही बता दीजिए। ये नेता लोग को एक एग्जाम देना चाहिए। एग्जाम नहीं दिए तभी उनको नहीं पता, ऐसे जो बयान कर रही है। अगर दिए रहते तो पता होता, वो तो ठीक है, यही यहाँ से ही पढ़ी हुई है, दिल्ली से ही पढ़ी, उनको तो पता, लेकिन उल्टे सीधे बयान क्यों दे रहे पता है, जानबूझ के देती है वो लोग। एक नेता अगर राजी हो जाए नीट के लिए तो हम सोचें कि वो एक अच्छा नेता है। नीट ही नहीं, बहुत सारे ऐसा पेपर है जो लीक हो रहे हैं। नीट ही, बहुत सारे ऐसे पेपर है, कोई तो अभी तक कोई जी अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। ठीक है, ये जो सीजीपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को घेरा, अचानक से फिर
उनका अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता तो वो अभी इस्तीफा देने वाले नहीं थे। इतना ज्यादा दबाव हुआ कि रात को 12 बजे लाइव आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो भी इंस्टा पे आ रहे हैं, सोचो पहले। ये शुरुआत है, और शुरुआत अगर ऐसी है तो बहुत अच्छी है। जैन जी लोग किसी को नहीं डरते हैं। नहीं डरते, नहीं, जैन जी का जो पहले सिर्फ हम संविधान को मानते हैं। संविधान से डरते हैं, बाकी किसी नहीं डरते। पुलिस क्या है यार, एक बात तो बताओ, है तो ये भी इंसानी भाई, मानोगे बात को नहीं, इंसानी तो है ये भी, कि क्यों डरेंगे भाई? कोई चोर थोड़ी ना है, गलती थोड़ी ना करी है कुछ, अपना हक मांग रहे हैं, अपना हक मानने में क्या डरना बता। डरेंगे वो जिन्होंने गलती कर रखी है, जिन्होंने गलती नहीं करी है वो नहीं डरेंगे। आज के टाइम में तो बच्चा ही डरता अपने बाप से यार, ये क्यों डरेंगे? न्यू जनरेशन है, नहीं डरेगा कोई भी। जेएनजी नहीं डरते किसी से। जेएनजी नहीं डरते हैं। नेताजी बताइए। आपसे लाठी भी पड़ा है। सर हाँ, लाठी, नेताजी का हमारे लाठी शुरू में मैं हैंडीकैप हूँ, पुलिस ने उसकी भी शर्म नहीं करी। और बोले कि आप हैंडीकैप हाँ, और ये सब हमारे युवाओं की जीत हुई है, देश के संविधान की जीत हुई है, और लोकतंत्र की जीत हुई है। ये हम सब युवाओं की जीत है, और देश के युवाओं की जीत है। सबसे बड़ी चीज बताओ, एक लड़के होने के नाते जी गाली मत दो। नहीं नहीं नहीं, मोदी गाली नहीं। सबसे बेस्ट चीज ये है कि मोदी को हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आवाज नहीं है भाई, कोई नहीं। फ्रेंड्स बोल रहे हैं, सोचो मित्रों से फ्रेंड पे अभी हाई गाइज पे आ जाएंगे वो, ठीक है। इसका सीधा सीधा सवाल है कि जिन हाथों ने